नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। खबर का हुआ असर, फौरी तौर पर हुई साफ सफाई। 20 जून 2024 को इंडिया न्यूज़ 28 पहुंचा था रायसेन के एकमात्र खेल परिसर में, क्योंकि 21 जून 2024 को वहां योग दिवस मनाया जाना था, लेकिन पूरे प्रांगण में पानी भरा हुआ था। क्योंकि वहां का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, इसलिए जरा सी बारिश में ही वहां पानी भर जाता है। खबर चलाने के बाद वहां पर कच्ची नाली बनाकर पानी बाहर निकाल दिया गया और थोड़ी बहुत साफ सफाई कर दी गई। वहां आने वाले खिलाड़ी काफी परेशान होते हैं। फौज में भर्ती होने वाले युवा वहां दौड़ नहीं पाते, क्योंकि मैदान में कीचड़ और दलदल का साम्राज्य है। इंडिया न्यूज़ 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। हम 20 जून को यहाँ आए थे। 21 जून को योगा दिवस था। यहाँ पर पूरे में पानी भरा हुआ था, जिस खबर को हमने प्रमुखता से चलाया। प्रत्यक्षदर्शी शुभम कुशवाहा ने हमको बताया कि तुरंत ही यहाँ का प्रशासन सक्रिय हुआ और उन्होंने यहाँ पर साफ सफाई शुरू कर दी थी। अभी आप देखिए, फौरी तौर पर एक नाली बनाई है उन्होंने, ये कच्ची नाली बना दी है उन्होंने, और उस दिन तो उन्होंने उसकी साफ सफाई करके उसका पानी बाहर निकाल दिया है। लेकिन यदि फिर पानी गिरता है तो अब क्या होगा, ये तो खेल विभाग के अधिकारी ही बता पाएंगे। अभी हम आपको और बताएंगे कि यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। आप मेरे साथ चलिए। अभी एक सज्जन यहाँ खड़े हुए हैं, हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ जो आए हैं इक्विपमेंट के बारे में क्या कहेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट जो लगे हुए हैं ये बिल्कुल बेकार तरीके से लगे हुए हैं। इसके अंदर जो बेरिंग वगैरह डालते हैं पूरे के पूरे ख़राब है और पुराने या ख़राब डाल रखे हैं, जिसमें चलते नहीं है सही तरीके से। आवाज़ें बहुत आ रही है, ये पूरे ख़राब है। और इसकी चौड़ाई लंबाई जो है लगाए हैं, जो करीब करीब लगा दिए हैं, जो कि लोगों को बहुत परेशानी होती है। करीब करीब लगे हुए हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश कन्नौजिया। जगदीश कन्नौजिया जी ने बताया कि ये थोड़े पास पास भी लगे हैं, इससे लोगों को परेशानी होती है। और उन्होंने कहा कि जो भी ये लगाए गए हैं उसमें जो भी सामान है वो उत्तम क्वालिटी का नहीं लगाया गया है। कुछ इक्विपमेंट लगे हुए हैं कसरत करने के, पहले ये वहाँ लगे हुए थे वो टूट गए हैं और उनको वो जो टूटे हुए इक्विपमेंट थे उनको अंदर कमरे में रख दिया गया है। अभी हमने यहाँ कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि इनमें अभी से आवाज़ें आने लगी हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ पैसा तो खर्च किया गया है, लेकिन उसका सही पैसे का उपयोग नहीं हो पा रहा है। एक वकील साहब हैं सुरेश नारायण चतुर्वेदी, उन्होंने हमसे कहा कि अंदर जो भी पैसा खर्च किया गया है उसका उतना सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। उनका कहना है कि इसकी देखरेख होना बहुत ज़रूरी है। यदि देखरेख नहीं होगी तो यह फिर टूट जाएंगे। अब देखना यह है कि खेल प्रशासन इस पर कितना ध्यान देता है, इसके देखरेख के लिए कोई यहाँ नियुक्ति करता है या नहीं करता। क्योंकि जब भी देखा गया है कि पिछले इक्विपमेंट भी टूट गए थे और ये भी आप देख सकते हैं कि उनमें से अभी भी आवाज़ें आपको सुनाई दे सकती हैं। हम खेल परिसर के अंदर आ गए हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको सब खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहे होंगे। हमने कुछ खिलाड़ियों से मिला, वो कुछ यहाँ पर कसरत वगैरह कर रहे थे। उनका कहना यह है कि यहाँ पर कोई सामान ही नहीं है तो वो कैसे खेलें। उन्होंने कहा फुटबॉल दी जाती है तो वो फुटबॉल में हवा ही नहीं होती। इसी तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर उत्तम व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए यहाँ पर खिलाड़ी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। मैं आप पीछे, मेरे पीछे देखिए, ये बैठने की कुर्सियाँ देखिए पूरी टूट चुकी हैं। मेरे पीछे देखिए, तस्वीरें सब बोलती हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तस्वीरें सब बोल रही हैं। यहाँ पर ये कुर्सियाँ देखिए पूरी टूटी हुई हैं। इसको भी व्यवस्था करना चाहिए कि जो लोग बुजुर्ग लोग आते हैं तो वहाँ बैठ नहीं पाते हैं। कुछ और युवा आ रहे हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे कि स्टेडियम क्यों आए हैं और काय की तैयारी कर रहे हैं। काय के लिए आए हैं अब स्टेडियम? आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्टेडियम में कहाँ कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसा पड़ा है, बिल्कुल कुछ भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। रोडों पे दौड़ना पड़ रहा है, ये सिन पेन होता है, इतनी तेज की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। क्या चाहते हो आप सरकार से? अच्छा ट्रैक ब्रेक बनवाए, कुछ भी नहीं है इधर तक। मतलब एक्सरसाइज करने का कुछ बचा है ना कुछ। आपको क्या लगता है किसकी गलती है ये? शासन की गलती है किसकी? अच्छा, कभी यहाँ कोच वगैरह देखे आपने आते हुए? नहीं, कोई? तो आप खुद ही दौड़ते हो? हाँ। तो कोई आपको सिखाता नहीं है कैसे दौड़ना, कितना दौड़ना, कितना लंबा दौड़ना, ऐसा कुछ नहीं बताया जाता? कोई नहीं सिखाता। आप अपने सब मन से करते हैं? हाँ। जूते वगैरह कोई उपलब्ध हैं आपको? नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है बिल्कुल। एक युवा ने कहा कि नहीं, वो सही बोल रहे हैं, उनके अंदर गुस्सा है कि कुछ भी नहीं है ना। गवर्नमेंट कहती है हम खिलाड़ी तैयार करना, खिलाड़ी तैयार कैसे करेंगे? फौज में जाएंगे तो ये कैसे जाएंगे बताइए आप मुझे? देश की रक्षा करना है इनको। आप कुछ बोलना चाहते हैं भाई साहब? ठीक है सर, कीचड़ है सब में, बिल्कुल कुछ दिन से कर ही नहीं पा रहे हैं। आप क्या के लिए आते हो? फौज की तैयारी कर रहे हैं। सब में देश के लिए जज्बा तो है कुछ करने के लिए, लेकिन करें कैसे ये आपको दिख रहा होगा। और कोई युवा कुछ बोलना चाहता है? कोई युवा है जो बोलना चाहता है?
जितना है भाई, एक युवा ये उस दिन भी बोले थे भाई, और इनके कहने पर असर हुआ था, इनके कहने का असर हुआ कि उस दिन फौरी तौर पे यहाँ साफ सफाई कर दी गई थी, थोड़ी सी कीचड़ हटा दी गई थी। अब और क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सुबह 4 बजे आ जाता हूँ, लेकिन पूरा अंधेरा रहता है पूरे ग्राउंड पे, कोई लाइट वाइट नहीं है, व्यवस्था भी नहीं और है। रात में भी मुझे अगर वर्कआउट करना होता फिर मैं किधर करूँगा, लाइटिंग ही नहीं है इधर कहीं। एक नई बात और उन्होंने बताई कि यहाँ लाइट ही नहीं रहती। सही बात है, सुबह 4 बजे आते हैं, इसके बाद ये लोग यहाँ पे वर्कआउट करते हैं, लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं रहती, इनको डर लगा रहता है। रात में तो रहना ही नहीं चाहिए, जब सुबह नहीं मिलती इनको लाइट तो रात में कहाँ से मिलेगी? रात में भी यहाँ बंद रहती। इनको कहना यह है, अब देखना है कि खेल प्रशासन कहना चाहते हैं। यही कहना चाहता हूँ कि हमें पूरा सुविधाएं नहीं मिल पाती यहाँ पे, क्या है जैसे ये कोन वगैरह हो गए पूरे, वो कंप्लीट नहीं रहते हैं, और ग्राउंड भी बरसात में पूरा ख़राब हो जाता है यहाँ पे, मतलब दौड़ ही नहीं पाते हैं। तो बाहर रोड पे कहीं इंजरी हो जाती है हमें, फिर वो अभी भर्तियाँ चल रही हैं, वो चक्कर मेडिकल वगैरह में अनफिट हो जाते हैं। फिर यही कहना चाहता हूँ बस मैं। खेल का सामान मिलता है? खेल का सामान ही पर्याप्त नहीं मिल पाता सुविधा में, मतलब फुटबॉल वगैरह भी मतलब वो मिलती हैं तो उनमें ना हवा रहती है ना कुछ रहती है, वो ख़राब रहती हैं ज़्यादातर, और क्रिकेट वगैरह का सामान भी नहीं मिल पाता हमें कुछ खेलने के लिए, गेम्स के लिए। क्या नाम है आपका? प्रदीप पटेल। क्या कहना चाहते हैं? जिस दिन आपके चैनल पर मेरी न्यूज़ लगी थी कि जहाँ साफ़ सफाई नहीं हो रही है, उसके बाद से उसी दिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे नालों में पाइप वगैरह से साफ़ सफाई की गई, और अभी तो पहले से थोड़ी अच्छी स्थिति है। पहले तो बहुत ज़्यादा गंदगी थी, और अंदर भी ज़्यादा सफाई हो गई है, पर फिर भी थोड़ी कम रह गई है, और होनी चाहिए तो और अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो और अच्छा हो जाएगा स्टेडियम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कुशवाहा है।